हेलो गाइस, आज हम जानेंगे सेप्ट्राक्सोन सल्बेक्टम इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेप्ट्राक्सोन सल्बेक्टम इंजेक्शन होता क्या है। दोस्तों, ये मेडिसिन नेम है, जेनरिक नेम है। ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएंगे, जैसे कि मोनोसेप एसबी आता है, जोन एसबी आता है, सिबेक्ट एसबी इंजेक्शन आता है। इनमें जो कंटेंट होता है, जो साल्ट होता है, सेप्ट्राक्सोन प्लस सल्बेक्टम होता है। इसमें सेप्ट्राक्सोन 1000 mg होता है और इसके साथ में जो सल्बेक्टम होता है वो 500 mg होता है। इंजेक्शन का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में किया जाता है, यानी कि जो बीमारियां बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए सेप्ट्राक्सोन सल्बेक्टम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिफेलोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है। जो सेप्ट्राक्सोन होता है, ये बैक्टीरिया की जो सलवाल होती है, ऊपर की कवरिंग होती है बैक्टीरियाज की, उनको बनने से रोक देता है। जब ये कवरिंग ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और जो सल्बेक्टम होता है, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। ये सेप्ट्राक्सोन की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि सेप्ट्राक्सोन रेजिस्टेंट नहीं होता है, वो बैक्टीरियाज पर अच्छा वर्क करता है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसको कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट वर्क करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। कई सारी बीमारियां हो जाती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, जैसे कि कान का इन्फेक्शन हो जाता है, गले का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर नाक में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्र मार्ग से संबंधित कोई संक्रमण हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लंग से संबंधित इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही अगर आंतों में इन्फेक्शन है, पेट संबंधित कोई इन्फेक्शन हो गया है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि स्किन पर चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार अगर किसी की सर्जरी होनी होती है ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाने के लिए। अगर हड्डी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, कई बार चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा की कंडीशन हो जाती है, तो हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही जिन लोगों को टाइफाइड फीवर हो जाता है, सबसे ज्यादा इंजेक्शन टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला फीवर होता है, बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इसके मेन यूजेस होते हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या क्या डोजेस होते हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसको आईएम या फिर आईवी यानी कि इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आईवी ही किया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस नस के द्वारा ही इस इंजेक्शन को देते हैं। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है और इसका वेट 40 kg लगभग है या फिर इससे ज्यादा है, तब इस इंजेक्शन को 1 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक एक दिन में डिवाइडेड डोज में देते हैं, यानी कि 2 ग्राम सुबह दे सकते हैं, 2 ग्राम शाम को दे सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई पेशेंट बच्चा है जिसका वेट 30 किलो से कम है, 25 किलो, 30 किलो है, 15 किलो है, तो ऐसे बच्चों को वेट के अकॉर्डिंग ये इंजेक्शन दिया जाता है। 50 से 100 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड डोज में बच्चों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बुजुर्ग पेशेंट्स, ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें किया जाता है। ये सभी एज ग्रुप में वेट के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेक्शन को ठीक होने में लगभग 7 से 14 दिन तक लग जाते हैं, इसीलिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लगातार 7 से 14 दिन तक किया जाता है। सुबह शाम पेशेंट को दिया जाता है। अपनी मर्जी से इस इंजेक्शन को ना बंद करें, ना ही इसको लेना स्टार्ट करें। अगर इसको बीच में ही बंद कर देंगे तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर बाद में एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती हैं। इसीलिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इंजेक्शन लगवाने चाहिए और बंद करने चाहिए। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोज एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लग सकती है,
उल्टियाँ हो सकती हैं, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। कई बार आपने देखा हो इंजेक्शन लगता है तो लोगों को खुजली होने लगती है, एक तरह की ड्रग एलर्जी होती है, तो ये भी समस्या हो सकती है इस इंजेक्शन को लेने से। इसके साथ अगर इस इंजेक्शन को ज़्यादा दिन तक दिया जाता है, कई बार देखा है पेशेंट की जो प्लेटलेट काउंट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, इस्नोफिल बढ़ जाते हैं, लिम्फोसाइट भी बढ़ जाते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और इसके अलावा पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, डायरियल कंडीशन भी हो सकती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट आपको दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखें, आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है सिफालोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक से, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर को बता दें। अगर इस इंजेक्शन को लेने से नोज़ल वोमिटिंग लगने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है या फिर दस्त लग जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है या फिर इस इंजेक्शन को लेने से और भी कई सारी समस्याएं आपको लग रही हैं, तो इस इंजेक्शन को नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ ही अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में सेफ होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई महिला लैक्टेशन वूमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती है, तो ऐसी महिलाएं भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस जरूर डॉक्टर से लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा सेप्ट्रोक्सोन सल्बेक्टम इंजेक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे।